आप सभी को कंसेप्ट किंग क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऑर्गेनिक का स्टार्टिंग है। हम सबसे पहले डिसीजन लिए थे कि नीट लेवल का जो क्लास हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक ही पढ़ाया जाएगा। ऑर्गेनिक इसीलिए पढ़ा रहे हैं पहले कि बहुत सारा बच्चा ऑर्गेनिक को नहीं समझ पाता है, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता है। उसी को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं और आपसे हम यही निवेदन करते हैं, आग्रह करेंगे कि आप जो है सो जो भी चैप्टर शुरू करेंगे, जो भी लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखेंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक बन के आया हुआ है। ये प्रीवियस लेक्चर को आप देखेंगे तो दूसरा लेक्चर आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज ये तीसरा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो प्रीवियस क्लास में आप देखे थे कि डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एमीन ये कैसे निकालते हैं और कैसे हम लोग समझते हैं कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन क्या है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, तो आपको थ्योरी अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करेंगे। और जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से हम लोग आगे इस चीज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन जो भी बताया जाता है यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। तो आज हम लोग ब्रांच निकालना सीखेंगे कि कार्बन का हमको संख्या दिया हुआ है, उससे एक ब्रांच निकालना है, 2 ब्रांच निकालना है, 3 ब्रांच निकालना है, 4 ब्रांच निकालना है, तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए इस चीज को हमको सीखना है। तो टू फाइंड एट मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन व्हेन नंबर ऑफ ब्रांच आर गिवन, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांच जो है सो पूछेगा कि आपको 3 ब्रांच निकालना है, 1 ब्रांच निकालना है, कार्बन की संख्या कितना रखा जाए मिनिमम। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्केन, एल्केन तो एल्केन में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन वाला भी एल्केन कहलाएगा, 2 कार्बन रहेगा तब भी एल्केन कहलाएगा, 3 कार्बन रहेगा तब भी एल्केन कहलाएगा, और 4 कार्बन रहेगा इस तरह से तब भी एल्केन कहलाएगा। अब इसमें हमको विचार करना है कि ब्रांच कैसे निकलेगा, शाखा कैसे निकलेगा। आप देखिएगा इस कार्बन को हम इस तरह से अगर लिख देते हैं ऐसे, तो क्या ये ब्रांच कहलाएगा? कतई ब्रांच नहीं होगा। देखिए यहाँ ब्रांच नहीं हो सकता है, कभी ब्रांच नहीं कहलाएगा। एक पेड़ है, ये पेड़ जो है सो ऐसे झुक गया है, तो क्या इसको ब्रांच कहेंगे? इसका शाखा नहीं कहलाएगा। एक पेड़ है ऐसे है, इससे ये निकल गया, यहाँ पर ये निकल गया, यहाँ पे निकल गया, तब इसको हम बोलेंगे कि इसका ब्रांच निकला हुआ है, शाखा निकला हुआ है। लेकिन ये पेड़ टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, एक ही डाली है ना, तो ये ब्रांच नहीं कहलाएगा। उसी वही बात यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम चाहे ब्रांच बनाना तो बना सकते हैं। देखिए ऐसे एक कार्बन को यहाँ पर लिखे तो 4 कार्बन यहाँ सीधी लाइन में था, 3 कार्बन को सीधी लाइन में दिए तो ये ब्रांच हो जाएगा। अगर इसको हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे, तो ये वाला ब्रांच हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब कि कम से कम 4 कार्बन चाहिए ही एल्केन में ब्रांच बनाने के लिए। मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर है कि आपको एक ब्रांच अगर एल्केन में चाहिए, एक शाखा चाहिए, तो कितना हमको कार्बन की जरूरत है? तो कम से कम 4 कार्बन आपको जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से आप देखिए एल्कीन का बात करते हैं। एल्कीन में यहाँ पर अगर ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो कोई ब्रांच का सवाल ही नहीं उठ रहा है। यहाँ पर कार्बन इस तरह से है, क्या यहाँ ब्रांच हो सकता है? कतई संभव नहीं है। तो 2 कार्बन पर भी नहीं होगा, 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन लीजिए, क्या यहाँ ब्रांच होगा?
पॉसिबल है कि यहाँ ब्रांच हो जाए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी, डबल बॉन्ड सी, एक कार्बन को यहाँ लगा दें तो ब्रांच हो गया। यानी कि ये सीधा था, यहाँ पर ये सीधा जाएगा तो ये ब्रांच हो जाएगा। चाहे ऐसे अगर आते हैं घूम के, इस हिसाब से अगर ऐसे अगर घूम के आप आइएगा ऐसे इस हिसाब से, तो ये ब्रांच हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब कि हमको एल्केन और एल्कीन में कम से कम 4 कार्बन चाहिए ब्रांच बनाने के लिए। एल्काइन का अगर बात किया जाए, एल्काइन का हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है इस तरह से, पहला कंपाउंड यही बनेगा। अगर इसमें हम एक कार्बन और ऐसे लगा दें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ब्रांच हो सकता है क्या? संभव नहीं है। अगर 4 कार्बन लेते हैं, एक दो, क्या इसमें ब्रांच होगा? नहीं। कैसे? अगर इसको आप इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो वही बात हो जाएगा सेम इस तरह से, इसमें कोई ब्रांच नहीं हो पाएगा। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर हम कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरह से कहता है कि इस तरह से सर लगा दीजिए, यहाँ यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप इसको अगर इस तरह से लिखते हैं सी, यहाँ सी, यहाँ सी, तो किस कार्बन पर आप लगाइएगा? इस कार्बन पर लगाएंगे तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। इस कार्बन पर अगर लगाते हैं तो क्या ये ब्रांच कहलाएगा? नहीं, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा। यानी 4 कार्बन पर संभव नहीं हो पा रहा है। तो 5 कार्बन लेकर के देखते हैं, तो 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ लगा दीजिए तो ब्रांच। यानी कि एल्काइन में एक ब्रांच निकालने के लिए आपको मिनिमम जो है 5 कार्बन होना चाहिए। 5 कार्बन आपको होगा तब जाकर के आप उसको एक ब्रांच निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको देख लीजिए। तो ये बहुत मुश्किल है कि कितना चीज को आप इसको याद रख पाएंगे, है ना? एक ब्रांच निकालना है, 2 ब्रांच निकालना है, तो अब ये संभावना है कि बहुत सारा मतलब पॉसिबिलिटी है कि गलती होने का। और इतना हमको टाइम भी नहीं रहता है एग्जाम में कि हम एक ब्रांच निकालेंगे, फिर 2 ब्रांच निकालेंगे, 3 ब्रांच निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बताएंगे अभी तुरंत। यहाँ आप लिखिएगा ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, और इस साइड में लिखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। एक साइड में लिखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, एक साइड में लिखिएगा नंबर ऑफ ब्रांच। यहाँ पर फिर सब हेडिंग दीजिएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन में एक ब्रांच चाहिए, सिंगल ब्रांच। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हम लिए थे ये 4 लिए थे, और इसमें भी 4 लिए थे, और इसमें 5 लिए थे। अगर 2 ब्रांच चाहिए, एल्केन में 2 ब्रांच, तो यहाँ पर 5 कार्बन लेंगे, और यहाँ एल्कीन में 6 कार्बन, और यहाँ पर 6 कार्बन लेंगे। अगर 3 ब्रांच चाहिए 3, तो यहाँ पर 7 कार्बन लेंगे, यहाँ भी 7 कार्बन, और यहाँ 8 कार्बन लेंगे। अगर 4 ब्रांच चाहिए तो यहाँ 8 कार्बन लेंगे, यहाँ 9 कार्बन लेंगे, यहाँ 9 कार्बन लेंगे। अगर 5 ब्रांच चाहिए तो यहाँ पर 10 कार्बन लेंगे, यहाँ 10 कार्बन लेंगे, यहाँ 11 कार्बन लेंगे। अगर 6 ब्रांच चाहिए तो यहाँ 11 कार्बन लेंगे, यहाँ 12 कार्बन लेंगे, यहाँ भी 12 कार्बन लेंगे। देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ ब्रांच का बात कर रहा है।
नंबर ऑफ ब्रांच का बात कर रहा है, तो हमको देखना है क्या कि एक ब्रांच हमको चाहिए, किसमें, एल्केन में। तो कम से कम 4 गो कार्बन होगा तब जाके एक ब्रांच बन पाएगा एल्केन में। एल्केन में भी कम से कम 4 कार्बन होगा तो एगो ब्रांच बनेगा, लेकिन एल्काइन में 5 कार्बन रहेगा तब जाके एक ब्रांच बनेगा। यानी कार्बन को हम लिखते हैं तो एगो ब्रांच, एक शाखा चाहेंगे निकालना है उससे, तब अगर 2 ब्रांच चाहिए, 2 ब्रांच, तो एल्केन में कम से कम 5 कार्बन मिलना चाहिए। 5 कार्बन देखिएगा ध्यान से, इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 यहाँ। तो कहने का क्या मतलब है कि कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 5 कार्बन। कितना ब्रांच लाने के लिए, 2 ब्रांच लाने के लिए। एक कार्बन को यहाँ पर लगाइए, एक कार्बन को यहाँ पर, तो ये सीधा जाएगा तो इधर इधर ब्रांच हो जाएगा। तो कम से कम 2 ब्रांच लाने के लिए 5 कार्बन। एल्कीन में 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, यहाँ 7 कार्बन, 7 कार्बन 8 कार्बन। आपको याद कैसे करना है, यहाँ पर देखिएगा ब्रांच 1 है, तो यहाँ 4 एल्केन, एल्कीन और एल्काइन लिख लीजिएगा। 4 4, फिर यहाँ देखिए 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 6, यहाँ देखिए 7 7, यहाँ 8 8, यहाँ 9 9, यहाँ 10 10, 11, फिर 11 12 12। यानी कि आपको जो ब्रांच निकालना रहेगा तो आपको इस ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं कि कितना ब्रांच हमको निकालना है एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में। ये सब ब्रांच आपको निकालने के लिए आएगा कि नंबर ऑफ ब्रांच निकालिए कितना आएगा। तो नंबर ऑफ ब्रांच पर क्वेश्चन आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है ना, 5 ब्रांच। अब एल्केन में 5 ब्रांच लाने के लिए कितना चाहिए, तो एल्केन में 5 ब्रांच हमको लाना है तो कितना चाहिए कार्बन, 10। अब देखिए 5 ब्रांच है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा कि 5 ब्रांच लाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए। ठीक, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देख करके फिर आगे बात करते हैं। कार्बन आर required to make 5 branch five branch in एल्काइन। एल्काइन में कितना, पहला चॉइस लिखिएगा 10 कार्बन, 12 कार्बन, 11 कार्बन और 9 कार्बन। एल्काइन में हमको 5 ब्रांच चाहिए। कितना ब्रांच चाहिए, 5। अब हमको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या हो, तो हमको इतना याद है कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ब्रांच के लिए। एल्केन में जो है, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, तो एक ब्रांच के लिए यहाँ पर कम से कम 4 आता था, ये भी 4, यहाँ 5। 2 ब्रांच के लिए 5, यहाँ 6, यहाँ 6। 3 ब्रांच के लिए यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 8। 4 ब्रांच के लिए यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 9। 5 ब्रांच के लिए यहाँ 10 10 11। यहाँ 6 ब्रांच के लिए तो यहाँ पर क्या होगा 11, यहाँ 12 और 12। ये ट्रिक याद है तो हम निकाल लिए। तो हमको कितना ब्रांच चाहिए एल्काइन में, तो एल्काइन है ये, तो एल्काइन में हमको ब्रांच चाहिए कितना, 5 ब्रांच चाहिए, है ना। तो ब्रांच 5 ब्रांच चाहिए तो 11 गो हमको चाहिए, 11 रहेगा तब जाकर हो। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये ट्रिक याद रखना है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एक ब्रांच 4 4 5, 2 ब्रांच 5 6 6, 3 ब्रांच 7 7 8, 4 ब्रांच 8 9 9, 5 ब्रांच 10 10 11, यहाँ 6 ब्रांच 11 12 12। इतना याद
रहना चाहिए। तो आज ये क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर बने रहे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान।